सबकी हालत चंगी हो, धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। धर्म किसी का कोई भी हो, भारत का सत्संगी हो। आंखों में अशफाक का जज्बा, आंखों में अशफाक का जज्बा हो, कलाम अरमानों में, अरे हर दिल में श्री राम बसे हो, हर बेटा बजरंगी हो, हर दिल में श्री राम बसे हो, हर बेटा बजरंगी हो। ये कामना की। जिस तरह योगाभ्यास ने पूरी दुनिया को जोड़ा, उसी तरह एक देश में व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, लोगों को आईना दिखाने का काम किया। वो चरित्र था। मैं आपको बता दूं, मैं एक स्कूल में प्रधानाचार्य हूं। मेरे कार्यालय में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं। मेरी कुर्सी के पीछे एक तरफ शहीद आजम भगत सिंह, एक तरफ स्वामी विवेकानंद, और बीच में विराजते हैं पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्योंकि हाशिम भाई इस मंच पर है, मैं ये कविता तुम्हें सौंपता हूं। जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली मित्रों, गौरव चौहान जैसा एक कट्टर हिंदू तथा कथित सांप्रदायिक बहुत रोया था। उस दिन मेरे घर पर भोजन नहीं बना था मित्रों, ये सच बात कह रहा हूं। और ये कविता नहीं है मेरे आंसू हैं, ये कविता नहीं है, श्रद्धांजलि है भारत के सपूत के लिए। मैंने अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं चाहता हूं कि अगर इस भीड़ में कोई मेरा मुस्लिम भाई बैठा हो तो इस कविता को अपने साथ ले जाए, अपने मोहल्ले में सुनाए लोगों को। लोग दाऊद और लादेन की कहानियां सुन सुनकर पक चुके हैं, उन्हें अब्दुल कलाम की कहानियां भी सुन। तब कहता हूं, क्या थे अब्दुल कलाम? क्रूर समय का पहिया घूमा पीछे, सब कुछ छूट गया। कविता सुनना मैंने बहुत संवेदना के साथ लिखी थी, आप भी संवेदना के साथ सुने। क्रूर समय का पहिया घूमा पीछे, सब कुछ छूट गया। एक सितारा भारत माता की आंखों का टूट गया। उसकी आंखें बंद हुई तो पलकें कई निचोड़ गया। सदियों तक ना भर पाएगा वो खालीपन छोड़ गया। अरे ना मजहब का पिछलग्गू था, ना मजहब का पिछलग्गू था, ना गफलत में लेटा था। अरे वो अब्दुल कलाम तो केवल भारत माँ का बेटा था। ये थे अब्दुल कलाम। ना मजहब का पिछलग्गू था, ना गफलत में लेटा था। वो अब्दुल कलाम तो केवल भारत माँ का बेटा था। बचपन से ही खुली आंख से सपने देखा करता था। नाविक का बेटा हाथों में 7 समंदर भरता था। नहीं शरीयत में उलझा, वो अपनी कीमत भाप गया। हाशिम भाई सुनिएगा, नहीं शरीयत में उलझा, वो अपनी कीमत भाप गया। कलम उठाकर अग्निपंख से अंतरिक्ष को नाप गया। अरे था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी ना ऐठा करता था। था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी ना ऐठा करता था। जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। था बंदा इस्लाम का लेकिन कभी ना ऐठा करता था। जब जी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। और अब दिखाते हैं कि असली मुसलमान क्या होता है। दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा। उठे हाथ आपके। दाढ़ी टोपी के लफड़ों में नहीं पड़ा अलमस्त रहा। अरे वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा। वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा। और ये 2 पंक्तियां जिन्होंने कहा कि दिस कंट्री हैज बीन इंटॉलरेंट, ये देश असहिष्णु हो गया है, ये 2 पंक्तियां उनके गालों पर करारा तमाचा होंगी। सहिष्णुता क्या है? कलाम साहब से बड़ा पैमाना इस देश में कोई नहीं हो सकता है। वो तो केवल मिसाइलों के निर्माणों में व्यस्त रहा। अरे एक हाथ में गीता, एक हाथ में गीता, उसने एक हाथ कुरान रखा। लेकिन इन दोनों से पहले ऊपर हिंदुस्तान रखा। लेकिन इन दोनों से पहले ऊपर हिंदुस्तान रखा। मर्द मुजाहिद था असली, हर बंधन उसने तोड़ा था। ये दुर्भाग्य हाशिम भाई, कुछ शायर हैं इस देश में,
जो ओवैसी जैसे लोगों को मर्द मुजाहिद कह देते हैं मंचों से कि मर्द मुजाहिद आया। मुजाहिद बड़ा पाक शब्द है और इस देश में मैं किसी मुस्लिम को असली मर्द मुजाहिद मानता हूं तो वो अब्दुल कलाम है और प्रमाण भी देता हूं। और प्रमाण अच्छा लगे तो एक बार कलाम साहब के सम्मान में घनघोर तालियां उठे आपकी। मोमिन का बेटा पूरे भारत की पहरेदारी था। ओवैसी दाऊद 100 अफजल गुरुओं पर भारी था। ओवैसी दाऊद 100 अफजल गुरुओं पर भारी था। मर्द मुजाहिद था असली, मर्द मुजाहिद था असली, हर बंधन उसने तोड़ा था। अरे अमेरिका को ठेंगा देकर एटम बम को फोड़ा था। अमेरिका को ठेंगा देकर, अमेरिका को ठेंगा देकर एटम बम को फोड़ा था। चार पंक्ति और महत्वपूर्ण रखता हूं। कलाम साहब का जो चरित्र था उसकी तुलना मैंने इतिहास के एक बहुत बड़े नेता के साथ कर दी। लेकिन अगर आपको मेरा प्रतीक अच्छा लगा हो, मेरा नेता अच्छा लगा हो, तो फिर से आशीर्वाद मांगता हूं। कलाम साहब आकर्षक व्यक्तित्व, सरल थे, बच्चों के दीवाने थे। बच्चों के बीच में भाषण देते देते चले गए इस दुनिया में। आकर्षक व्यक्तित्व, सरल थे, बच्चों के दीवाने थे। अरे इस चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे। इस चाचा के आगे। और अब हाथरस की इस काव्य प्रसूता धरती पर कविता की दो पंक्तियां रखता हूं। लाज रख लेना आप लोग। आपने कलाम साहब का चित्र देखा होगा, माथे पर बाल झूलते हुए। मैंने एक उपमा दी है, पसंद आ जाए तो आपकी आशीर्वाद भरी तालियां मांगता हूं। आकर्षक व्यक्तित्व, सरल थे, बच्चों के दीवाने थे। इस चाचा के आगे चाचा नेहरू बहुत पुराने थे। और माथे पर लटकी जुल्फों ने, माथे पर लटकी जुल्फों ने पावन अर्थ निकाल दिया। अरे यूं लगता था भारत माँ ने आंचल सर पर डाल दिया। यूं लगता था, यूं लगता था भारत माँ ने आंचल सर पर डाल दिया। कवि गौरव को फक्र है, विश्वास लिए हूं सीने में, जीना तो बस जीना है। अब्दुल कलाम सा जीने में, अंतिम पंक्तियां विदाई करना मुझे। जीना तो बस जीना है, अब्दुल कलाम सा जीने में। अरे माना अब भी इस भारत में कायम गजनी बाबर है, लेकिन ऐसे मोमिन पर 100 हिंदू न्योछावर हैं। लेकिन ऐसे बहुत